पावर कंपनीज, यहाँ पर ज़ोरदार एक्शन है। इस साल सबसे ज़्यादा रिटर्न्स पावर सेक्टर ने ही दिए हैं। क्यों हैं इस समय जोश पावर स्टॉक्स में? यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, चाहे वो सरकारी पावर कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी के सभी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। सबसे पहले अगर हम ईयर टू डेट रिटर्न्स की बात करें तो एनएचपीसी जैसे शेयर, जहां सरकार ने अभी अभी ओएफएस किया है, शेयर 50% ऊपर है। पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स में भी आपने 22-25% के आसपास के रिटर्न्स देखे हैं। और टाटा पावर और एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियों में भी आपने 10 से 15% के बीच के रिटर्न्स देखे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जो पावर डिमांड है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। अगर हम बात करें पावर डिमांड ग्रोथ की, तो 9% से ग्रो हो रही है। अगर आप पिछले 3 साल का कैलेंडर ईयर्स का डेटा देख लें, और FY24 में अभी तक आपको दिखेगा कि लगभग 7% की ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है। समर का पीक सीजन अभी भी बाकी है जहां पावर डिमांड पिकअप होती है, लेकिन अभी तक 7% का आसपास का आपने ओवरऑल पावर डिमांड को ग्रो होते हुए दिखाया है। अगर हम एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये लोग लगा रहे हैं। एनटीपीसी की बात करें तो हर साल 2500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट और लगभग 7-8 हज़ार मेगावाट ये कुल मिला के रिन्यूएबल पावर के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं और उसको ऑनलाइन करने वाले हैं। पावर ग्रिड की बात करें तो स्टॉक 4% डिविडेंड यील्ड पे अवेलेबल है। और अगर हम Q3 की ही बात करें, पिछले क्वार्टर की बात करें, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स इनको हाथ लगे हैं। ओवरऑल अगर हम रिन्यूएबल पावर की बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे कि पीएलएफ्स में बढ़ोतरी आ रही है। थर्मल प्लांट लोड फैक्टर भी बढ़ रहा है, क्योंकि कोल अवेलेबिलिटी जो है, कोल इंडिया से जो आती है और जो इंपोर्ट होता है कोल, यहाँ भी अवेलेबिलिटी बढ़ी है, जिसके कारण लोड फैक्टर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। और सबसे अचरज की बात यह है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको पावर डिमांड ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका की बात करें तो लगभग 30% का पावर डिमांड ग्रोथ यहाँ साल दर साल बेसिस पे देखा गया है। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में भी आपने डबल डिजिट पावर डिमांड ग्रोथ आती हुई देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यतिन। मयूरेश, आपके रेडार पर है कोई पावर स्टॉक? तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड जिनके पास से बिल्कुल बने रहने चाहिए। अगर डिक्लाइंस पे टॉरेंट पावर एज एन एग्जांपल मिलता है, क्योंकि अच्छा खासा चल चुका है। इसमें एक ही ट्रिगर बाकी है, इनका जो एक डी जेन यूनिट है जो इम्पोर्टेड एलएनजी पे चलता है 1200 मेगावाट का, इसमें अभी तक कोई पीपीए नहीं साइन हुआ है। और जैसे मोटा भाई कह रहे थे, पावर डिमांड समर में एक्सपोनेंशियली ग्रो होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज एवरी होप कि अगर ये 1200 मेगावाट का पीपीए साइन होता है विद इम्पोर्टेड एलएनजी, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो करार किया है एलएनजी के लिए कटार के साथ, दो सप्लाई स्टार्ट्स कमिंग थ्रू ऑन अ मोर कंसिस्टेंट बेसिस, शायद एक पीपीए हो जाए फॉर टॉरेंट पावर। और अगर ये होता है तो इनकी जो एक पूरी की पूरी आई थिंक वैल्यू सिस्टम है पावर में, जनरेशन में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, और फ्रेंचाइज यूनिट्स भी है। नंबर आई थिंक ठीक ठाक आने चाहिए, और देयर शुड बी अ रिकवरी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड ओवरऑल रियलाइजेशन ग्रोथ एज वेल, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल्स। तो इनके पास जो रिन्यूएबल्स के प्लांट लोड फैक्टर है वहां भी बढ़ना चाहिए। तो अगर बिल्कुल। ओके, बाय द वे, एक बार